जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक विशेष कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों के खात्मे के लिए इनकी सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। जुलाई 2023 से जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ मिशन मोड में काम किया गया है, जिसमें मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 157 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें कुल 345 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती, सीजिंग और फ्रीजिंग की प्रक्रिया पहले कभी भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिसको वर्ष 2024 में पहली बार अंजाम दिया गया। वर्ष 2024 में 3 अभियोगों में संलिप्त 7 आरोपियों और सहयोगियों की करीब 3 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि वर्ष 2025 में 2 अभियोगों में संलिप्त 8 आरोपियों और सहयोगियों की करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो जिला पुलिस द्वारा अभी तक कुल 15 आरोपियों और सहयोगियों की 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इनमें से एक अभियोग जिसमें करीब 37 केजी हाई क्वालिटी चरस थी। बाकी 4 मामले चिट्टा तस्करी के थे, जिनमें बाहरी राज्यों से पंजाब हरियाणा में सक्रिय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी। इन मामलों में शामिल हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले आरोपी गुरप्रीत सिंह और चंडीगढ़ निवासी आरोपी कपिल गर्ग और उसके सहयोगी, बिलासपुर निवासी आरोपी पिंटू जिसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज थे, और हरियाणा के एक मेजर ड्रग ट्रैफिकर विजय सोनी और उसके सहयोगियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। इनमें इनके आलीशान होटल, प्लॉट्स, लग्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आदि सभी शामिल हैं, जिनको जब्त किया गया है। यह ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ बाहरी राज्यों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस के अन्य मामलों में भी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये जिला पुलिस सोलन की सप्लाई साइड की तरफ एक प्रभावी रणनीति है। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी सप्लाई साइड को डील करने के लिए की जा रही है। इन एनडीपीएस के मामलों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नशा की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों के 120 से ज़्यादा आरोपियों को पिछले 1.5 साल में गिरफ्तार किया गया, जबकि वर्ष 2018 से जून 2023 तक के 5 साल के समय में बैकवर्ड लिंकेज में सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और इस प्रक्रिया को नेगलेक्ट किया गया था। इन 120 आरोपियों में से चिट्टे और नशे के 114 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं, जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के करीब 50 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हज़ारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसका इम्पैक्ट यह हुआ है कि साल 2023 और साल 2024 के डेटा कंपैरिजन में 26% कमी आई है, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों में 26% की कमी हुई है। सोलन पुलिस द्वारा विशेषतः युवा वर्ग और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो लगातार जारी हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इनमें जहां एक ओर नशे की आपूर्ति में कमी लाई गई, वहीं दूसरी ओर नशे की मांग में कमी के लिए सोलन पुलिस की रुस्तम योजना के तहत सोलन जिला के युवाओं और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही सकारात्मक कार्यों में और खेलों में इनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीमों द्वारा शिक्षण संस्थाओं में जाकर उनके प्रशासन से मिलकर हॉस्टल में रह रहे छात्रों के पास जाकर उन्हें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है, और इस मुहिम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें शिक्षण संस्थाओं के आसपास पिछले कुछ समय में 12 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 25 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, और इनमें से कई आरोपियों की संपत्ति जो है जब्त की गई है, जिसका मूल्य 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।